हमारा चैप्टर चल रहा था एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, जिसके अंदर हमने जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने स्क्वायर से रिलेटेड एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, इन सबसे रिलेटेड देखा था। इसके अलावा हमने ट्राइंगल के ऊपर कुछ फॉर्मूलाज भी हमने देख लिए थे, ट्राइंगल और सर्कल के लिए देख लिए थे। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे हमने ट्राइंगल के ऊपर देख लिए थे त्रिभुज से रिलेटेड कि त्रिभुज के लिए कौन कौन सा फॉर्मूलाज होता है, हेरोन का फॉर्मूला देखा। इसके अलावा हमने एक 3 टाइप्स के लास्ट में हमने ये लिखे थे कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज में कब कब किसको यूज करना है। जैसे अगर मान लीजिए बेस और हाइट हो, ऊंचाई और आधार दिया हुआ हो तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर 3 साइड्स हो और आपके पास में स्केलिन ट्राइंगल और विषमबाहु त्रिभुज हो तो हम कौन से किसको यूज करेंगे, हेरोन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज के लिए हम √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर यूज करेंगे। आज हम देखते हैं सर रेक्टेंगल से रिलेटेड कौन कौन से आपके फॉर्मूलाज होते हैं, स्क्वायर से रिलेटेड, क्यूबॉइड से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, यानी कि आयत, वर्ग, घनाभ और घन, इन सबसे हम जो इनके फॉर्मूलाज होते हैं, सूत्र होते हैं, उनको आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है सर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि सर आपके अगर मान लीजिए रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल का या आयत का कौन सा सूत्र रहेगा। रेक्टेंगल या आयत की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर इसका कौन सा सूत्र आपका रहेगा। देखिए सर आपको ये पता है कि रेक्टेंगल जो भी होता है आपके पास में वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब जब आपको मैं रेक्टेंगल के सीधे फॉर्मूलाज बता देता हूँ। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, आयत का क्षेत्रफल पता करना है, तो आप यूज करोगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप सबको पता है कि ये लेंथ होती है और ये आपकी ब्रीथ या ब्रीथ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, परिमाप पता करना है, पेरीमीटर का मतलब इन सभी साइड्स का प्लस कर लीजिए, तो 2 टाइम्स तो आपके पास में क्या रहेगी, लेंथ, और 2 टाइम्स ब्रीथ रहेगी, 2 बार तो लंबाई और 2 बार चौड़ाई रहेगी। इसलिए हमने क्या लिख दिया, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि लेंथ और ब्रीथ को प्लस कर लीजिए और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से आप गुणा कर दीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को पहले प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए और उसके बाद में उसको 2 से गुणा कर दीजिए। ये होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए इसके बाद में हमारे पास में विकर्ण या डायगोनल अगर आपको फाइंड आउट करना हो, जैसे ये हमारा डायगोनल या विकर्ण होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर का अंडर रूट, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि सबसे पहले लंबाई का स्क्वायर करना है, उसके बाद चौड़ाई का स्क्वायर करना है, दोनों को प्लस करना है और उसका फिर क्या कर देना है, अंडर रूट आपको फाइंड आउट करना है। जैसे लेंथ स्क्वायर फिर ब्रीथ स्क्वायर और फिर दोनों को प्लस कीजिए और फिर उसका अंडर रूट कर दीजिए। तो ये 3 फॉर्मूलाज हमारे रिलेटेड किससे हैं, रेक्टेंगल से रिलेटेड है। आय से संबंधित ये आपके पास में 3 सूत्र होते हैं। इसके बाद में सर हम चलते हैं हमारे स्क्वायर के पास में। स्क्वायर क्या कहता है सर, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं सर यहाँ पर समान होती हैं। तो इसके लिए फिर से 3 फॉर्मूलाज। सबसे पहले अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल, तो क्या लिखोगे, साइड स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणा भुजा, जिसे भुजा स्क्वायर भी कहा जाता है। पेरीमीटर, अगर परिमाप पता करना हो पेरीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुणा भुजा हमारा पेरीमीटर रहता है। पेरीमीटर यानी सभी साइड्स का प्लस कर दीजिए। डायगोनल है विकर्ण अगर आपको फाइंड आउट करना है तो √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 गुणा भुजा, ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। विकर्ण वर्ग के विकर्ण का सूत्र रहेगा। आप सब एक काम कीजिएगा कि एक पेज में सबको नोट डाउन कर लीजिएगा और डेली का डेली उसे रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाएंगे, और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो भी आपके सामने एक जगह फॉर्मूला रहेंगे तो आप जल्दी उसको फाइंड आउट कर पाओगे। अब चलते हैं सर हम क्यूबॉइड की रिलेटेड। क्यूबॉइड से रिलेटेड कौन कौन से आपके फॉर्मूलाज होते हैं, घनाभ से संबंधित जो सूत्र हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखो सर, क्यूबॉइड है, 3D है, 3D फिगर है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ के साथ में हाइट भी रहती है, लंबाई और चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी रहती है। इसलिए सर यहाँ पर क्यूबॉइड का सबसे पहले वॉल्यूम होगा। आयतन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद में आ जाता है सर डायगोनल। अगर आपको विकर्ण फाइंड आउट करना है, जैसे विकर्ण आपको पहले भी बताया था कि डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी फिगर। विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी आपके पास में जो आकृति दी हुई है, उसकी सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है, वो कौन सी होती है, डायगोनल या विकर्ण। तो ये आपको मान लीजिए जो ब्लू कलर वाला डायगोनल है, इसका अगर फॉर्मूला यहाँ पर देखना हो तो जैसे हमने रेक्टेंगल का देखा था, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर, यहाँ पर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास में क्या रहेगा, विकर्ण रहेगा किसका, घनाभ का, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अब एक बात आती है सर लेटरल सरफेस एरिया।
लेटरल सरफेस एरिया एल ऐसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, अगर मान लीजिए आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो, तो ये आप मान लीजिए इसकी टोटल 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पर कितने फेसेस होते हैं सर? आपके पास में 6 फेसेस होते हैं। तो इसमें जो एक तो जो रूफ होती है ना, इस रूफ को छोड़ दीजिए और एक आप बॉटम को छोड़ दीजिए। जैसे आपका मान लीजिए ये पूरा कमरा है ना, या मान लीजिए कि ये आपका एक रूम है, और इस रूम का अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना, अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो एक तो इस दीवार को काम में लोगे, एक इस दीवार को काम में लोगे, एक इधर पीछे वाली जो दीवार है उसको काम में लोगे, और एक इधर वाली साइड को काम में लोगे। आप ये जो आपके पास में जो रूफ है ना, इस रूफ को छोड़ दोगे और एक बॉटम इसको छोड़ दोगे, यानी कि फ्लोर और रूफ दोनों छोड़ दोगे, तो आपके पास में कितनी हो गई सर? 4 साइड्स रही ना टोटल। और वो कैसी है सर? वो हमारे पास में वॉल्स है, जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी कह सकते हैं कि सर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आप ये भी कह सकते हो। यही हमारा क्या होता है सर? लेटरल सरफेस एरिया, जिसे कहते हैं सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया ऑफ वॉल्स भी कहा जा सकता है, दीवारों का क्षेत्रफल भी जिसे कहा जा सकता है। फॉर्मूला याद कर लेना, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि ये यहाँ भी मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है। जब ब्रैकेट के साथ में कोई साइन नहीं रहता तो किसका साइन रहता है? मल्टीप्लाई का रहता है। तो सर ये भी हमारे पास है मल्टीप्लाई है, तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमारा किसका फॉर्मूला रहेगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, उसका फॉर्मूला रहेगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इनटू हाइट, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आता है टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टीएसए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी आपके पास में टोटल जो 6 फेसेस होते हैं, इसके अंदर 6 फलक होते हैं, सबका अगर टोटल मिलाकर अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहें हम, तो हम कितना करेंगे? तो सर 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो सबसे पहले लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ब्रीथ को फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लेंथ को फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह हमारा क्या आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा सर? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करो, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सब मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। पहले लंबाई और चौड़ाई गुणा होगा, लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करो, फिर ब्रीथ हाइट को मल्टीप्लाई करो, लेंथ हाइट को मल्टीप्लाई करो, सबको प्लस करो, और फिर किसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी आपके पास में पृष्ठ होते हैं उनका फॉर्मूला आ जाएगा। अब बात करते हैं सर हम इसी तरह क्यूब की। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्यूब या घन, क्यूब में चेंजेस क्या होते हैं? सिर्फ क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान होती है। इसलिए अगर आपको सबसे पहले क्यूब का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, आयतन अगर पता करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज भुजा क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। ये हमारे पास में क्या होती है सर? ये हमारे पास में होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन। अगर डायगोनल या विकर्ण की अगर पूछे, यहाँ से डायगोनल या विकर्ण की अगर पूछे, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला रहेगा? √3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? √2 मल्टीप्लाई साइड, √2 गुणा भुजा। यहाँ पर आपके पास में अगर क्यूब है, क्योंकि स्क्वायर से मिलकर क्या बनता है? क्यूब बनता है। घन से क्या बनता है? वर्ग से क्या बनता है? घन। इसलिए इसका जो डायगोनल रहेगा वो √3 मल्टीप्लाई साइड रहेगा, √3 गुणा भुजा रहेगा। अब यहाँ पर आ जाता है लेटरल सरफेस एरिया। सर फिर से वही कहानी, ओनली 4 साइड्स आपको काम में लेनी है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 4 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सभी साइड्स का, सभी फेसेस काम में आएंगे, पूरे 6 के 6, तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या रहेगा? टोटल सरफेस एरिया। ये हमारे पास में लेटरल सरफेस एरिया, ये हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया। इस तरह से सर हमने क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर और रेक्टेंगल सभी के फॉर्मूलाज देखे। अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट में देखो, अगर एरिया आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो एरिया के साथ में यूनिट जो लिखोगे ना, वो यूनिट स्क्वायर लिखोगे, यानी कि स्क्वायर यूनिट लिखोगे, वर्ग इकाई लिखोगे। कैसे? जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये इसके साथ में क्या लिखोगे? स्क्वायर लगाओगे उसके ऊपर, या तो पावर 2 लिखोगे, या फिर शॉर्ट में लिखोगे स्क्वायर, या हिंदी में लिखोगे वर्ग। तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कब आएगा? जब एरिया अगर फाइंड आउट कर रहे हो, क्षेत्रफल पता कर रहे हो। लेकिन अगर पेरीमीटर आप पता कर रहे हो, परिमाप, तो कुछ भी नहीं लिखोगे, जैसा है वैसा का वैसा ही, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, उसके साथ में ना स्क्वायर ना क्यूब, कुछ नहीं लगाओगे। वॉल्यूम या आयतन के लिए सर क्यूब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यूब, जिसे कहेंगे क्यूबिक यूनिट या घन इकाई, दैट इज क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक किलोमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर, घन सेंटीमीटर। तो उसे क्या कहेंगे? कब काम में आएगा? वॉल्यूम या आयतन फाइंड आउट करते हो। तो एरिया के लिए स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूब, क्षेत्रफल के लिए वर्ग, और
आयतन के लिए क्यूब, पेरीमीटर के लिए जैसा है वैसा वैसा, और डायगोनल, डायगोनल भी क्या इसमें आएगा, हमारा यूनिट में ही रहेगा, विकर्ण भी इकाई में ही रहेगा। दो ये पॉइंट आप भी याद करना कि 1 हेक्टेयर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मीन्स कितना है, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर रहता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू कितना रहता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 क्यूबिक मीटर, अगर 1 मीटर क्यूब जो है, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई चीज छोटी सी वाटर टैंक है, छोटा सा एक वाटर टैंक है, और उस वाटर टैंक का जो आपके पास में, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि उसका आयतन कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो आप कहोगे सर 1 मीटर क्यूब, 1 घन मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर है, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं इसमें 1 क्यूबिक मीटर नहीं, इसमें 1000 लीटर वाटर है, इसमें 1000 लीटर पानी है। इसका मतलब कि 1 घन मीटर या 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब का जो वैल्यू होता है लीटर में, उसे कहते हैं सर 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है 1 घन मीटर का। 1 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम होता है, उसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, 1000 लीटर। 1000 लीटर हमारा किसका आंसर रहता है, 1 क्यूबिक मीटर या 1 घन मीटर का आंसर होता है 1000 लीटर। तो ये याद कर लीजिए फॉर्मूलाज इन सबको। अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे कुछ एग्जांपल्स की ओर, जहां हम एग्जांपल सीखेंगे और एग्जांपल्स में फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हैं ये हम सीखेंगे, और फॉर्मूला का यूज करने के बाद में हम उसको आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तीनों बातें हम सीखेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन की जो नेचर है वो कैसा है, यानी कि इस क्वेश्चन को देखते हुए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ लिस्ट है ना फॉर्मूलाज की, उनमें से कौन सा फॉर्मूला इसके लिए फिट टू फिट आएगा। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए टी शर्ट खरीदने गए, है ना, मार्केट में आप टी शर्ट खरीदने गए, और आपके पास में, आप जिस शॉप में गए, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी टी शर्ट्स है, कुछ साइज छोटी है, कुछ साइज मीडियम है, कुछ आपके पास में बड़ी है, कुछ उससे भी बड़ी है। अब ये तो है नहीं ना कि आप मार्केट शॉपकीपर को कहा कि चलिए आपके मनपसंद की कोई सी भी दे दीजिए, मैं पहन लूंगा, ये थोड़ी होता है। आप क्या कहते हो उसे कि देखो भाई मेरे साइज की आप मुझे टी शर्ट दिखाइए, क्योंकि वही तो पहनोगे। ये थोड़ी है कि मान लीजिए आपकी साइज है 32 सेंटीमीटर की, 32 की टी शर्ट, और आप वहां से 46 की लेके आ जाओगे, ऐसा थोड़ी होगा। या फिर आपके 32 आपको मान लीजिए शॉपकीपर ने 10 वाली ही दे दी, यानी छोटे बच्चे की दे दी, नहीं होगा ना। सेम कहानी हम जब यही जब सोचते हैं एक मैथ के क्वेश्चंस के लिए, तो हमें और अच्छा पता चलता है। मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि देखो भाई मुझे तो वो वाला फॉर्मूला चाहिए, वर्ग का परिमाप निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, और आप वहां पे क्यूब क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहे हो। अगर आप वहां पे घन का आयतन का फॉर्मूला लिख रहे हो तो क्या आंसर बैठेगा, सही नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि सर आपने उसको सही चीज नहीं दी। अब बताओ, अगर बात बताए, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को आप कहते हो कि देखो सर मेरे को ये इश्यू है, तो डॉक्टर आपको वही तो दवाई लिख के देगा। ये थोड़ी कि आपका अगर पेट दर्द कर रहा है तो सिर दर्द की दवाई दे देगा, है ना। तो हम क्या, यही हमारा क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन को नीड क्या है, पहले ये देखो। क्वेश्चन हमारे, देखो हम क्या है, हम है डॉक्टर, और क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, पेशेंट है। या फिर ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे लिए कस्टमर है, हम यहाँ पर शॉपकीपर है। क्वेश्चन हमारे पास में आता है और हमें आकर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे सामने कि सर देखो भाई मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हर क्वेश्चन क्या देता है, हमें एक नई प्रॉब्लम देता है ना। आप अगर सोचना देखो कि हर एक क्वेश्चन हमें एक नई प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो सर हमें एक नई प्रॉब्लम दे रहा है। अब हमें ये समझना है कि इसकी प्रॉब्लम तो इसने बता दी, अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट करें। हमारे पास में कौन कौन से हमारे पास में आइडियाज है, कौन से हमारे पास में टूल्स है, किस किस का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई करें कि ये लो भाई तेरा आंसर आ गया, अब तो आराम से रह सकता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्वेश्चन हमको कह क्या रहा है, क्वेश्चन अपनी प्रॉब्लम हमें क्या सुना रहा है। पहले उसको ढंग से सुनो, फिर उसको फील करो, उसके बाद में ये देखो कि हाँ इसके लिए ये वाला ठीक रहेगा। जैसे आप मेडिसिन के पास जाते हो, जैसे डॉक्टर आपको दवाई लिख देता है और उसके बाद में आप जाते हो मेडिकल शॉप पे, तो वहां पे उसको पर्ची देते हैं, तो वो क्या करता है, सारे में नजर डालता है कि हाँ ये इतनी सारी मेडिसिन है, इसमें से फिर वो एक निकाल के लाता है कि हाँ ये वाली इसको देनी है। फिर आप क्या करोगे, आप फॉर्मूलाज की तरफ देखोगे, हाँ यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूलाज है, इनमें से हाँ ये वाला फॉर्मूला यहाँ सही रहेगा, फिर वो फॉर्मूला आपने वहां रख दिया। उसके बाद में फिर हाँ इस फॉर्मूला में ये वैल्यू इसमें बताइए, इसने ये वैल्यू यहाँ पुटअप की और ये वैल्यू पुटअप करके ये लो सर हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम क्वेश्चंस को नेचर बनाएंगे। अब ये बात आपको जब मैं क्वेश्चन बताऊं उस समय भी इसी तरह से ही सोचना है। क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझना, कुछ भी समझ लेना, चाहे उसको आप ये समझ लेना कि आप शॉपकीपर हो, वो आपका कस्टमर है। या ये सोच लीजिए जैसे आपने कार्ड्स बनाए होंगे
कि जैसे कई आप पजल्स आती है छोटे छोटे कटे हुए कागज के, फिर उनको क्या करते हैं हम जोड़ के कुछ ना कुछ उसकी एक इमेज बनती है, उसकी क्या बनती है इमेज बनती है, या आपका जो कुछ भी मतलब उसके पजल्स होती है छोटे छोटे ऐसे कट पिट्स होते हैं, कटआउट्स होते हैं, उन सब कटआउट्स को मिलाकर कुछ ना कुछ अलग हमारे पास में बढ़िया बनता है, तो वो समझ लीजिए। चलिए सर आप एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो हम अब डिस्कस करते हैं सर एग्जाम्पल पे, और ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा सर, सबसे पहले सर इसको रीड करते हैं, क्या कह रहे हैं। द पेरीमीटर ठीक से क्यों आ जाता है, द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। इसका मीन्स कि सर टू अलग अलग आपके दो स्क्वायर है, टू स्क्वायर्स है, और उन टू स्क्वायर्स का जो आपको पेरीमीटर गिवन है वो कितना है 24 और 32 सेंटीमीटर। ठीक है, दो वर्गों का परिमाप जो है वो सर हमारे पास में 24 सेमी और सर 32 सेमी है, 24 सेमी और 32 सेमी। सर पहले जो फर्स्ट लाइन गिवन है हम उसी को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सर ये कह रहा है कि आपके पास में जो स्क्वायर है, जैसे एक स्क्वायर ये है आपके पास में, और एक स्क्वायर सर आपके पास में एक और स्क्वायर है। ठीक है, एक ये रहा आपके पास में स्क्वायर। अब ये कहना क्या चाहता है हमसे, सर ये हमसे ये कह रहा है कि आपके पास में जैसे मान लेते हैं इसको स्क्वायर 1 दे देते हैं, इसको स्क्वायर कितना लिख देते हैं 1, इसको स्क्वायर लिख देते हैं 2, यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2। सर इसका जो पेरीमीटर है ना, वैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला साइड में लिख लो। तो पेरीमीटर का अगर आपको फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए सर, कितना होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे मैं परिमाप का सूत्र पूछूं कि सर इससे यहाँ पर परिमाप का आपको क्या सूत्र लगाओगे, तो सर 4 गुणा भुजा को यूज करेंगे। तो सर इसके लिए पेरीमीटर 1 मान लो और इसके लिए पेरीमीटर 2, परिमाप 1 और परिमाप 2। यहाँ इसका पेरीमीटर कितना था 24 सेंटीमीटर देख लीजिए, और इसका कितना है सर 32 सेंटीमीटर यानी 32 सेमी। तो ये तो सर 24 सेंटीमीटर और ये हमारे पास में कितना है सर 32 सेंटीमीटर, दोनों पता चल गए। अब सर पेरीमीटर से साइड निकाल सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि सर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड 1 आएगी ना, इसकी साइड 1 और इसकी 4 मल्टीप्लाई साइड 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 24 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। अब सर जब ये साइड अगर फाइंड आउट करना चाहें हम, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा सर डिवाइड में, तो 24 अपॉन 4 तो कितना आ जाएगा सर 6 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा हमारे पास में कितनी मिल चुकी है सर 6 सेंटीमीटर। क्योंकि सर जब भी पेरीमीटर से आपको अगर साइड फाइंड आउट कर सकते हो, याद रखना आज के बाद में आपके पास में देखो सिंपल सी थी, पेरीमीटर आपको पता था, साइड आपको नहीं पता थी, तो साइड फाइंड आउट कर लो। क्योंकि जब मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे घर में जो पेरीमीटर वाला हाउस है, पूरा घर है, इसमें कितने पर्सन है सर 2 पर्सन, एक पेरीमीटर और एक साइड। आपको पेरीमीटर का पता है, आपको एक आदमी के बारे में या एक जो पर्सन है उसके बारे में पता है, सेकंड के बारे में आपको नहीं पता है, तो फर्स्ट का वाले वैल्यू रखो और सेकंड वाले का पता कर लो, जो साथ में उन सबको दूसरी तरफ भेज दो। सर इसी तरह यहाँ का निकालते हैं, तो साइड 2 अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 32, और ये 4 अगर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 32 अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कभी आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि आपको मान लीजिए स्क्वायर का पेरीमीटर आपको गिवन है और सीधा आपसे ये पूछ ले कि इसकी साइड बताओ, तो कुछ नहीं करना, साइड के लिए पेरीमीटर का जो 4 होता है उसको उधर ट्रांसफर कर दो और आपका क्या आ जाएगा साइड आ जाएगा। तो सर आपने ये दोनों यहाँ से फाइंड आउट कर ली कि साइड 1 और साइड 2, यानी कि भुजा 1 और भुजा 2 आपने पता कर ली। अब चलते हैं सर आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इससे आगे ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर, हमें थर्ड स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। इन वर्गों के हमें तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है। सर पेरीमीटर बोले तो 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि परिमाप बताए तो 4 गुना भुजा। अब सर इसकी भुजा कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास में एक स्क्वायर और है, आपके पास में एक स्क्वायर और है, एक वर्ग और है। सर ये रहा, ये हमारे पास में कितना है स्क्वायर 3 मान लें इसको। ठीक है, अब सर इसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी कि पेरीमीटर 3 आपको क्या करना है सर फाइंड आउट करना है। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर अगर इसका हमें पेरीमीटर या परिमाप पता करना है तो हमें किस किस की जरूरत है। भाई सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन आया, ये स्क्वायर आया आपके पास में, आपकी मान लीजिए शॉप थी, है ना, ये शॉप थी, आपके पास में स्क्वायर चल के आया और कहा कि देखो भाई मुझे मेरा पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो आपने फिर आपकी शॉप में देखा कि पेरीमीटर के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, तो पेरीमीटर दिखाई दिया कि 4 मल्टीप्लाई साइड होगा, 4 गुना भुजा होगी। तो आपको समझ में आया कि सर मेरे को साइड की अभी नीड है, इसके अंदर हमें भुजा की जरूरत है। तो हमने क्या कहा कि देखो भाई तेरे को अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें तेरी
4 मल्टीप्लाई साइड की हमें इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, 4 गुना भुजा हमें काम में लेनी पड़ेगी। तो हमने कहा बता तेरी साइड कितनी है, तो इस क्वेश्चन ने कहा देख भाई मेरे पास तो कोई साइड नहीं है, मुझे नहीं पता मेरी साइड कितनी है, मेरे को नहीं पता कि मेरी साइड कितनी है, भुजा कितनी है। तो हमने कहा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। इसने कहा नहीं पॉसिबल है, एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सुनना, हिंट क्या दिया, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ ना हिंट को। ये कह रहा है कि इक्वल इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज स्क्वायर्स, यानी कि इन दोनों स्क्वायर्स के एरियाज का जब सम करते हो तो वो थर्ड स्क्वायर के एरिया के बराबर आता है, इक्वल आता है। इन वर्गों का जो क्षेत्रफल है, ये दोनों जो वर्ग है इनका जो क्षेत्रफल है, उनका जो योग है क्षेत्रफल का, उसके बराबर क्षेत्रफल है किसका, तीसरे वर्ग का, उसका आपको पता करना है। इसका मतलब ये कहा कि सर इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है यानी कि एरिया 3, यहाँ पर क्या लिखते हैं सर, एरिया 3, इसका जो एरिया है एरिया 3, वो एरिया किसके इक्वल है सर, एरिया 1 एंड एरिया 2 इन दोनों के प्लस के इक्वल है। एरिया 1 एंड एरिया 2 इन दोनों के प्लस के इक्वल है। तो आप कहोगे सर फिर हमें पहले वहां जाना पड़ेगा, उनकी हेल्प लेके आनी पड़ेगी ना, वो जो दो पीछे आप मिलके आए थे पहले, उनकी साइड फाइंड आउट करके आए थे, उनकी हेल्प लो। चलो भाई इनके पास है, सबसे पहले है देखो भाई स्क्वायर 1, आपका मुझे एरिया की जरूरी है, आप अपना एरिया मुझे बता दीजिए कितना है। तो इसने कहा देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास में होता है सर साइड स्क्वायर। क्या होता है सर, साइड स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर, भुजा वर्ग होता है। क्या होता है, भुजा वर्ग। तो साइड हमारे पास में कितनी है, तो एरिया 1 लिख लो इसको। एरिया 1 कितना आ गया सर 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36, और आपको पता ही स्क्वायर आता है तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम गए फिर इसके पास में, भाई आपका भी एरिया बताइए मुझे। तो इसने कहा देखो एरिया निकालोगे तो साइड स्क्वायर करनी पड़ेगी। साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर तो कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 वर्ग सेमी। 64 वर्ग सेमी क्या रहेगा सर, मेरा एरिया रहेगा। हमने कहा देखो भाई हमारे पास में दोनों मिल चुके हैं, एरिया 1 भी आपको पता है, एरिया 1 भी आपको पता है कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया 2 भी आपको पता है कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये तो कितना था सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना है सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने कहा सर आपने एरिया तो बता दिया, लेकिन मुझे तो साइड की नीड है, साइड से निकलेगा पेरीमीटर, तो साइड कहाँ है। हमने कहा कि देखो आप एरिया जब लिखते हो तो आप यही तो लिखोगे ना कि साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि साइड 3 का स्क्वायर लिखोगे, हाँ यही तो लिखेंगे साइड 3 का स्क्वायर। तो क्यों ना इस स्क्वायर को हटा दो, आपके पास में साइड बच जाएगी। तो सर जब भी स्क्वायर हटता है ना तो स्क्वायर उधर जाके क्या बना देता है, अंडररूट बना देता है। तो साइड अगर आप 3 फाइंड आउट करोगे तो जो स्क्वायर है वो जब इधर जाएगा ना तो यहाँ बना देगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये पता चला कि सर 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है ना। 100 का अंडररूट कितना होता है 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो 100 का अंडररूट भी कितना होगा 10, ये याद रखना, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से आपको कल ही बताया था कि अंडररूट हट जाता है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ गई सर साइड आ गई। क्या आ गई सर हमारे पास में, हमने साइड फाइंड आउट कर ली, हमने इसकी भुजा याद कर ली। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर 3, तो वो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड 3, 4 गुना भुजा 3, तो ये कितना है 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 10। तो हमारे पास में फाइनल आंसर जो रहेगा वो 40 सेंटीमीटर या 40 सेमी आपका इसका परिमाप का आंसर रहेगा। एग्जाम में इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमने इतना लेंदी क्वेश्चन क्यों किया, ताकि आपकी माइंड की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए। आपको पेरीमीटर से साइड फाइंड आउट करना पता चल जाए, एरिया से साइड फाइंड आउट करना आपने सीखा, आपने साइड से फिर वापस से पेरीमीटर फाइंड आउट करना सीखा, और साइड से एरिया फाइंड आउट करना सीखा। देखो सबसे पहले हमारे पास में 2 स्क्वायर थे, दोनों का हमें आपको पेरीमीटर गिवन था, परिमाप आपको दिया हुआ था। तो पेरीमीटर से आपने क्या फाइंड आउट की, साइड। कैसे, 4 जो मल्टीप्लाई था उसको साइड में भेज दिया, पहला पॉइंट। अब इस साइड से आपने स्क्वायर फाइंड आउट किया, तो एरिया फाइंड आउट किया, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर किया तो दोनों के आपके पास में एरिया आ गया। फिर हिंट दिया हुआ था हमें कि इसका पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है वो उन दोनों एरियाज के प्लस के इक्वल है, तो हमने उन दोनों एरिया का प्लस किया, 100 आ गया। अब एरिया से साइड निकालते हैं तो स्क्वायर हटा के हम यहाँ पे अंडररूट लगा देंगे, तो ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। और साइड से फिर हमने क्या निकाली, पेरीमीटर, दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 4 गुना 10 बराबर 40 सेंटीमीटर।
और इस तरह से सर ये हमारा क्वेश्चन रहा था। एक बार के लिए आप इस क्वेश्चन को वापस एक बार अपनी नोटबुक में बनाइए, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 सेम जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमारा वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है। देखिएगा सर, सबसे पहले रीड करते हैं अच्छे से। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। इसका मीन्स कि सर हमारे पास में टू स्क्वायर्स है, उनका पेरीमीटर आपको गिवन है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेमी तथा 32 सेमी है। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि सर दो हमारे पास में वर्ग है और उनका वर्ग का जो परिमाप है वो हमारे पास में कितना है, 40 और 32। तो पहले वही काम करते हैं सर, हमने यहाँ पर टू स्क्वायर्स आप क्रिएट कर लेते हैं। वन स्क्वायर दैट इज ये एक हमारे पास में स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक दूसरा स्क्वायर और लिख लेते हैं। ये लो सर, ये हो गया सर हमारे पास में टू स्क्वायर्स। ठीक है, अब सर हम इसको डिनोट कर देते हैं, दैट इज स्क्वायर 1 एंड दैट इज स्क्वायर 2। इसको स्क्वायर 2 कर देते हैं और इसको यहाँ पर स्क्वायर 1 लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब सर हमें क्वेश्चन में गिवन है इनका पेरीमीटर, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। आपके माइंड में जो चलेगा वो इधर लिख रहा हूँ, आपके माइंड में आना चाहिए कि दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड। यानी कि हिंदी में अगर देखें तो सर आपके पास में परिमाप पूछा है तो मतलब 4 गुना भुजा आपके माइंड में दिखाई देना चाहिए। ठीक है सर, तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि ये पेरीमीटर 1 है और ये हमारे पास में कितना है, पेरीमीटर 2, यानी परिमाप 1 और परिमाप 2, 40 एंड 32। ये तो कितना सर 40 सेंटीमीटर और ये हमारे पास में कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। जब सर हमने इसमें फॉर्मूला लिखने की कोशिश की तो हमें पता चला कि 4 मल्टीप्लाई साइड 1 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, और यहां पर हमें समझ में आया कि दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड 2 दैट इज 32 सेंटीमीटर, 32 सेमी। अब जब हमने फाइंड आउट किया तो साइड 1 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये जो 4 है उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 40/4 आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर या 10 सेमी। तो सर पहला पॉइंट तो हमें मिल गया कि सर इसकी भुजा 1 या साइड 1 कितना है 10 सेंटीमीटर। साइड 2 जब फाइंड आउट किया तो 4 हमने इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 32 में जब 4 का डिवाइड चला गया तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर या 8 सेमी। तो ये हमारे पास में आ गई सर साइड 2 या भुजा 2 आ गई। चलिए सर, अब सर हमें जो फाइंड आउट करना है नेक्स्ट पॉइंट, वो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर whose area is the difference of the area of the two squares। उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर है। यानी कि सर हमें एक नया हमें पास में एक स्क्वायर हमें फिर से क्रिएट करना है, हमें एक और स्क्वायर हमें यहाँ से क्रिएट करना है जिसको हम लिखेंगे स्क्वायर नंबर 3, और यहाँ हमें इसका पेरीमीटर 3 आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन सर पेरीमीटर के लिए हमें 4 मल्टीप्लाई साइड 3 की आवश्यकता है, इसकी हमें नीड रहेगी 4 मल्टीप्लाई साइड 3। अब यहाँ पर साइड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक हिंट गिवन है। क्या गिवन है कि सर इसका जो एरिया 3 है वो एरिया 1 और एरिया 2 इन दोनों का आपका डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का क्या चाहिए आपको, डिफरेंस। ये हमें एक क्वेश्चन में हिंट आपको पहले से गिवन थी कि आपको एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। देखो इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स, यानी इन दोनों एरियाज का डिफरेंस, यानी कि जिसका क्षेत्रफल है वो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के आपका क्या है सर, इनका अंतर है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें इन दोनों की हेल्प लेनी होगी, तो हम चलते हैं इन दोनों के पास में। इनको कहा है कि देखो भाई आपका एरिया नीड है मुझे, तो एरिया 1 अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी, साइड 1 का स्क्वायर, यानी भुजा 1 का वर्ग। तो आप कितना है सर 10 का स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में आंसर ही आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया सर एरिया 1 भुजा 1। सर एरिया अगर 2 फाइंड आउट करेंगे, क्षेत्रफल 2 पता करेंगे, तो आप क्या कहोगे दैट इज साइड 2 या आपका भुजा 2 का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये कितना है सर 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर या 8 सेमी का वर्ग करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर या 64 वर्ग सेमी आ गया। ठीक है, अब सर हमें इन दोनों का डिफरेंस करना है ना, तो एक हमारे पास में कितना है 100 सेमी और एक कितना है 64 सेमी। दोनों का माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सर जो एरिया होता है वो क्या होता है साइड 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि एरिया का मतलब साइड स्क्वायर। ठीक है,
यहां से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो साइड 3 हमारे पास में कितनी आ जाएगी, अंडरवुड में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहोगे कि सर ये जो 36 होता है उसका तो 6 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब आपके पास में जो साइड 3 आई आपके पास में, या भुजा 3 जो है वो आपके पास में कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। आपके पास में साइड मिल चुकी है, तो साइड मिल चुकी है तो पेरीमीटर 3 निकालो। पेरीमीटर 3 जब फाइंड आउट करोगे तो आप कहोगे सर 4 मल्टीप्लाई साइड 3, 4 गुना भुजा 3। साइड 3 हमारे पास में कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो दैट इज 6 टू जा 6 4 जा 24। तो पेरीमीटर 3 आपके पास में कितना आया, 24 सेंटीमीटर या 24 सेमी। क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर आपका रहेगा 24 सेंटीमीटर या 24 सेमी इसका राइट आंसर ही रहेगा। तो इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन था, या हमें आपको डिफरेंस आपको दिया हुआ था, अंतर आपको पहले से गिवन था, और तो हमने एरिया में दोनों का एरिया का आपको डिफरेंस दे दिया। अगर यहाँ पर पेरीमीटर का पूछता तो हम पेरीमीटर यूज कर लेते, यहाँ कहा कि एरिया का डिफरेंस है तो दोनों के एरिया का डिफरेंस लिख लिया। तो जैसा हमसे क्वेश्चन कहे हम उस क्वेश्चन को उसी तरह से फिल करेंगे और उसका फिर यूज करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 24 सेंटीमीटर। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सर क्वेश्चन हमें कह रहा है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स इज 15√2 सेंटीमीटर। इसका मीन्स कि स्क्वायर का जो डायगोनल है उस डायगोनल की वैल्यू कितनी है, 15√2। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा वो भी बताता हूँ। वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है वो है 15√2 सेमी। इसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगी सर हमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, यानी कि डायगोनल आपको गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए क्या चाहिए सर, साइड स्क्वायर चाहिए, पहले माइंड में ये आना चाहिए। क्षेत्रफल के लिए सर भुजा का वर्ग चाहिए। अब सर साइड कहाँ है ये भी निकालना होगा ना। तो हमें पता है कि सर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायगोनल आपको गिवन है ना। डायगोनल आपको गिवन है। हमें पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, मान लीजिए आपके पास में एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो हमें डायगोनल आपको गिवन है, यानी कि इसे विकर्ण जिसे कहते हैं वो हमें दिया हुआ है। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है वो आप सबको पता होगा। वो डायगोनल कितना दिया हुआ है सर, 15√2, 15√2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब डायगोनल का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो √2 मल्टीप्लाई साइड लिखेंगे डायगोनल का फॉर्मूला, √2 गुणा भुजा लिखेंगे, और इधर अपने पास में कितना आ जाएगा 15√2 सेंटीमीटर। आपको पता है कि हमें तो केवल साइड चाहिए ना, तो साइड चाहिए तो √2 इधर क्या कर रहा है, इसको बोलो भाई तेरे घर पे जाओ, तो ये चला गया सर इधर। तो ये साइड ही हमारे पास में कितनी होगी भुजा, तो 15√2, और ये मल्टीप्लाई था तो नीचे कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और जब भी याद रखना कि ये 15√2 होता है ना, ये 15√2 ये एक्चुअल में 15 मल्टीप्लाई √2 लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर हो तो डिवाइड हो सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे से डिवाइड होकर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। कितना बना देंगे, 1। तो पीछे हमारे पास में कितना रह गया सर, 15 सेंटीमीटर हमारे पास में आंसर, ये साइड आ गई, भुजा आ गई। अब सर क्वेश्चन क्या पूछा हमें, इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल, या हमें भुजा पूछी, इसके अंदर साइड पूछा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एरिया अगर इसका फाइंड आउट करते हैं, इसका क्षेत्रफल अगर पता करना चाहें तो आप कहोगे कि सर एरिया होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है सर, साइड स्क्वायर, या सर जिसे क्या कहते हैं भुजा का वर्ग भी कहा जा सकता है। साइड हमारे पास में कितनी है, ये हमारे सर 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो यानी वर्ग कर रहे हो तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 225, 225 हमारे पास में क्या होता है इसका स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी है, इसे स्क्वायर सेमी भी कहा जाता है। तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी ये हमारा आंसर रहेगा। सबसे पहले हमने इसका डायगोनल फाइंड आउट किया। डायगोनल √2 मल्टीप्लाई साइड होता है। √2 यहाँ पे कोई काम का नहीं है, उसको उधर भेज दीजिए, तो हमने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किया तो पता चला √2 से √2 डिवाइड हो गया। साइड हमारे पास में रह गई सर 15 सेंटीमीटर, 15 सेमी। अब 15 सेंटीमीटर से एरिया फाइंड आउट करना, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि हमें पेरीमीटर नहीं फाइंड आउट करना, पेरीमीटर तो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। अगर यहाँ पर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करके बताते हैं। अगर आपको यहाँ से अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता हमें, तो आप क्या कहते हैं कि सर पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड 4 गुना भुजा, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर तो हमारे पास में पेरीमीटर होगा, लेकिन एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए कितना होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 वर्ग सेमी होगा। आपको 1 to 20 तक, आपको 1 to 30 तक स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, नहीं है तो लिख लीजिएगा, आप इंटरनेट से भी यूज कर सकते हैं, उसकी सहायता लेकर
एक पेज में लिख लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। जरूरी है 30 तक के स्क्वायर्स, ताकि आपको क्वेश्चन जैसे 15 आया तो फटाफट से याद हो जाएगा, 15 अच्छा 225 तो हम यूज कर सकते। तो आज की क्लास में 3 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया, बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर कल डिस्कस करेंगे, और इसी तरह हम और क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करते हुए अपना एरिया पैरामीटर वॉल्यूम को अच्छे से सीखेंगे, और इस तरह से सीखेंगे कि एग्जाम में अगर एरिया पैरामीटर वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं हो। थैंक यू।